ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरह बात कर रहे थे हम लॉ एंड ऑर्डर की, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि 1991 के मुआहदे भी हुए, और न सिर्फ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत है, इससे कबल भी जो वफाक की हुकूमतें रही हैं और सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं पानी के मसले पर कि वफाक या पंजाब हमारा पानी रोकता है, हमें हिस्से का ड्यू शेयर नहीं मिलता। अगर पानी की कमी है तो उस कमी में भी हमें ज़्यादा लॉस दिया जाता है। एज़ पर इंटरनेशनल लॉ, एज़ पर शरई मामलात में भी जो जोग्राफियल जो बिल्कुल लास्ट वाले एरियाज़ होते हैं उनका ज़्यादा हक होता है पानी पर। तो क्या ये खुद सिंध हुकूमत का ये ब्लेम है, या फिर जिस तरह वफाकी हुकूमत कह रही है कि हम तो चारों सूबों को यकसा एक ही नज़र से देखते हैं, एक ही तरह हम पानी को डिवाइड करते हैं, तो सिंध ये क्यों इस तरह बात कर रहा है? क्या अरसा आज़ाद नहीं है? वहाँ पे भी नुमाइंदगी सबकी है। डॉक्टर साहब, पानी के मसला एक बार फिर से जन्म ले रहा है, और अब तो मतलब रैलियाँ निकाल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह पाकिस्तान जगह। पीपल्स पार्टी की कल जो है वो सिंध की एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक इजलास हुआ, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट निसार अहमद खोड़ो साहब की सरबराही में। और उसमें ये फैसला किया गया कि मरहलावार जो है वह एहतजाजी एक मुजाहरे किए जाएंगे, जो पानी की एक खुद साख्ता जो है वो कमी सिंध में की जा रही है। और उसका जो मेन रीज़न है, जैसे आपने पहले बताया कि पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही नहीं कर रही जो फेडरल गवर्नमेंट, और इरसा इरसा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सही करे। लेकिन वो इरसा जो 1991 का एक हमारा मुआहदा था, सिंध तास मुआहदा, उस पे जो है वो मनोन अमल भी नहीं करवा रही, और उसमें डेली खुद जो है इरसा को कोई जो है वो कानूनी या आइन में उसको कोई अख्तियार नहीं दिया गया कि आप जो है वो सिंध तास मुआहदे में कोई भी अमेंडमेंट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। वो खुद जो है वो कभी कोई बहाना देते हैं, कभी कोई बहाना देते हैं। अभी जैसे जो अभी मसला चल रहा है कि कुछ जो कैनाल्स थी वो फ्लड कैनाल्स बनाई गई थी कि वो जब फ्लड आएगा तभी खोली जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी कुछ ताकतवर हल्के या कुछ ताकतवर लोगों की ज़मीनें आबाद करने के लिए बहावलपुर से एक जो है वो ग्रेटर थल कैनाल के नाम से एक जो है वो कैनाल है, जो हमेशा सिंध के लोगों ने क्या, बलूचिस्तान के लोगों ने भी हमेशा यही कहा है कि वो एक बड़ी जो है वो पंजाब के कुछ एरियाज में उनकी बंजर जमीन है, उसको उसको आबाद आबाद करने के लिए ग्रेटर अच्छा, थर ये इल्जाम आप ठीक है आप पंजाब पर लगा रहे हैं, लेकिन जब सिंध की हम बात करते हैं, आपने देखा होगा, इससे पहले मैं रेफरेंस दे सकता हूं कि हलीम आदिल शेख साहब पूरे सिंध का दौरा किया, उन्होंने उन्होंने कई ऐसे कैनाल दिखाए कि खुद साख्ता वहां पर वो रास्ते बंद किए गए हैं उनके, और जो असर उस रसूख पे शख्सियात है उनकी जमीनों में पानी जा रहा है, और जो उस गरीब पे किसान है उसकी जो है जमीनों वो में पानी नहीं जा रहा। सिंध गवर्नमेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट और जो है वो सीडा पर काम कर रहा है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एडमिट करेंगे सिंध में अकरबा परवरी है, मैं यहाँ पे भी आपको ताकतवर नहीं लोगों को पानी सिर्फ मिलता है, उनकी जमीनें सैराब होती हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बदीन गए, हमारे कैंडिडेट जो है वो हाले भुट्टो साहब ने जी, विन इलेक्शन कर गए जीती, थे जो। तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने गए। तो बदीन में वहाँ पे लोगों ने थोड़ी जो शिकायत की, तो उन्होंने वहीं मिनिस्टर इरिगेशन सुहेल अनवर सयाल साहब को कहा कि आप या चोरी रुकवाएं वरना आप मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो सुहेल सयाल साहब उस दिन से अभी जो है वो कैनाल्स के दौरे कर रहे हैं, शाखों के दौरे कर रहे हैं, जहाँ जहाँ चोरी ऑब्वियसली एक चीज़ है, और वो पानी है, और उसको ब्यूरोक्रेसी और वहाँ के लोकल जो इरिगेशन के ऑफिसर्स हैं उनकी मिली भगत के साथ कुछ जो है वो लोग जो इन्फ्लुएंस हैं वो वहाँ से करवा रहे हैं। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पर्सनली इनिशिएटिव लिया है, और मिनिस्टर फॉर इरिगेशन पे ये जिम्मेदारी डाली है कि वो इस पे जो है वो खुद देखें अच्छा, इसको। जिस तरह एहतजाजी आपने कहा कि हम तहरीक चलाएंगे, अभी भी कुछ शहरों में आप लोगों ने एहतजाज किया है पीपल्स पार्टी पानी की इस अदम जी फराहमी जी। पे, ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर गुड्डू या सखर बिराज के जब हम देख रहे हैं तो पानी की कमी है। क्या ही अच्छा होता कि सीएम सिंध की क़यादत में एक वफूद जाता वफाक और वहाँ बैठ के इस मसले को आप हल देखिए ना, करवाता, बजाय इसके कि हम एहतजाज और इस तरह की चीज़ों में किससे जाएं। अपना सीएम साहब ने खतूत लिखे हैं बहुत दफ़ा, और जो इरसा इरसा में मेंबर्स हैं सारे सूबों के, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप देख रहे हैं कि जो चेयरमैन इरसा हैं वो बुक फेंकते हैं सिंध के मेंबर की तरफ, जब वो उनसे आर्गुमेंट में नहीं जीत सकते तो बुक फेंकते हैं। तो और दूसरा आपने देखा है कि किस जो है वो इशू पे सीएम ने या सिंध गवर्नमेंट ने लिखा है वफाक को तो उन्होंने हेल्प की है, किसी पे भी नहीं की।
वफाक ने हमेशा सिंध को मेरे ख्याल में कोई या वोट ना देने की कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं इमरान खान, या जो है वो और कोई उनको बुग़्ज़ है सिंध से। मुझे नहीं आइडिया कि क्या उनको जो है वो बुग़्ज़ है। किसी इशू पे वो सिंध को सपोर्ट नहीं कर रहे, किसी इशू पे वो सिंध की मदद नहीं कर रहे। यहाँ के लोगों ने पीटीआई को मैंडेट दिया है कराची से, उनके एमएनए कराची से उनको पता है ना, उन्होंने झूठा मैंडेट है उनका, और उन्होंने जो है वो कराची का इलेक्शन चोरी किया है, तो उनको पता है, इस वजह से वो नहीं कर रहे। अभी देखें दिन दहाड़े इलेक्शन हुआ NA 249 का, उनको पता चल गया कि वो कितना उन्होंने कराची से इलेक्शन जीता था, 6-7वें नंबर पे आ गए। तो उनको अब देखे ना कराची पैकेज, कितने पैसे मिले हैं कराची पैकेज से। अभी उन्होंने एक सिंध में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का पैकेज अनाउंस किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब सिर्फ जो है वो बातें कर सकते हैं, सिर्फ वो आपने वो एक मिसाल, एक वाकया है वो सुना होगा, वो जो मीरासी जाता है किसी बादशाह के, उसमें वो गाने सुनाता है उसको, जो है वो आगे से बादशाह जो है वो कहता है मैंने तुम्हें ये भी दिया, वो भी दिया, ये भी दिया। दूसरे दिन जब वो मांगने आता है उसको कहता है तुमने मेरे कानों को खुश किया, मैंने तुम्हारे कानों को खुश किया। खान साहब यहाँ के जो है वो कराची के जो MNAs हैं, MPs हैं, उनके कानों को खुश करके चले जाते हैं, या उनके जो इत्तेहादी हैं नफीस लोग MQ वाले, उनको भी खुश करके मतलब आपका कहना है कि दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। हाँ, उनको दिया, आज तक कुछ भी करा। मुझे बताए ना कौन सा जो चीज़ है, जो पैकेज है या कोई भी एक बड़ी स्कीम है कराची के लिए, 2.5 साल हो गए हैं उनको, अभी उनके जाने का वक्त आ गया है। आज तो मैंने सुना खान साहब कह रहे थे कि जो है वो PTI को अगला टर्म दें, फिर हम कोई जो है वो तब्दीली सही से ला सकते हैं। चलें ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है, अगर तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा होता ज़रूर हम उनसे भी पूछते। तीसरी बार साहिब इक़्तिदार सिंध में, तीसरी बार हैट्रिक कर चुके और अवाम आपको वोट दे रही है, कोई शक नहीं है, बाई इलेक्शन में भी आप विन कर गए, एक ट्रांसपोर्ट तक नहीं दे सके आप। ट्रांसपोर्ट के जो है वो चल रहे हैं, जितने भी आपके वजीर आए, हाँ, उन्होंने वादे किए कि आज 200 गाड़ियां आएंगी, आज 50 गाड़ियां आएंगी। फिर जब हम गवर्नमेंट की एम्बुलेंसेस की भी बात करते हैं तो वो भी 10 से 20 एम्बुलेंस है, पब्लिक प्राइवेट का आपका एक प्रोजेक्ट है। मतलब इस शोबे को एक बार देख ही लिया जाए कि यार ये इधर ये जो ये आज भी आप इसी शहर के रहते हैं, इसी में जंगला बसेस हैं, 70s की दहाई से आज भी चल रही हैं। बसेस का जो इशू है वो एक जेन्युइन इशू है, और ट्रांसपोर्ट का जो इशू है वो बड़ा जेन्युइन इशू है कराची का। और जितने भी वज़रा और एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाता है, अब मुझे नहीं पता कि इम्कान, मुझे नुमाइंदे याद नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही MP थे, उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, हम इनके साथ मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ला रहे हैं। आई गेस इस बात को 2 माह हो गए, लेकिन आज भी कुछ ये मैं आपको बताऊं ना कि जो अभी मौजूदा ट्रांसपोर्टर्स हैं या इनके एसोसिएशन हैं, वो तो मेरा यानी मैं एज ए सिंध गवर्नमेंट नहीं है, एज ए कराची का शहरी आपको एक बात बता रहा हूँ कि इनके साथ मिलके या इनके होते हुए कभी भी कराची में जो है वो नहीं आ सकती बेहतरी ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि ये एक माफिया हैं, ये एक बहुत बड़ी माफिया हैं जो ये टूटी फूटी बसें और ये चला के और लोगों को लूट रहे हैं। को खत्म करना हुकूमतों का काम है। इस पे मेरे ख्याल में अभी अवैस कादिर शाह साहब एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी मेरे ख्याल में वो एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया हुआ है और उस पर वो काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला जल्द ही वो समर आपको जो मिल जाएगा। कुछ टाइम, कोई डेडलाइन देंगे? डेडलाइन हो मिनिस्टर साहब खुद ही दे सकते हैं आपको, मुझे कोई एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन शायद कुछ माह में, चंद माह में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जब आप लोगों के भी इजलास होते हैं, कोर कमेटी में भी तमाम लोग बैठते हैं, फिर CC का भी आपका इजलास होता है, आप लोग बताते नहीं हैं अपनी तजावीज़, एडवाइस नहीं देते? क्योंकि आप अवाम को भी फेस कर रहे होते हैं, आप मीडिया को भी फेस कर रहे होते हैं। तजावीज़ नुमाइंदों से ली जाती हैं और नुमाइंदे तजावीज़ देते भी हैं और उन पे अमल भी होता है। जो इश्यूज हाईलाइट किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से या पार्टी ओहदेदारान की जानिब से, उस पे चेयरमैन की जानिब से सिंध गवर्नमेंट को एक डायरेक्टिव्स इशू की जाती हैं और सैयद मुराद अली शाह साहब उस पे अमल करवाने की कोशिश करते हैं भरपूर। चलें, और मोस्टली जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व भी हो जाते हैं। चलें, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं।